बीकानेर के कोलायत थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची का शव फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है और इससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना पर कोलायत सीओ संग्राम सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और बीकानेर से एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक हैं संग्राम सिंह, जिन्होंने बताया कि बच्ची का शव एक घर में मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना को लेकर लोगों में खासा रोष व्याप्त है। वैसे में पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। तो देखिए, बीकानेर के कोलायत की घटना आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक मासूम का जो शव है वो घर में फंदे से लटका हुआ मिला है। महज 8 साल की बच्ची जो कि फांसी के फंदे पर लटका हुआ उसका शव मिला है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीओ संग्राम सिंह, जिन्होंने कि एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया, साक्ष्य भी जुटाए गए और उसके बाद में बच्ची के शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। एक छोटी सी बच्ची आत्महत्या है या फिर हत्या है, हर पहलू से पुलिस जो है अब जांच में जुट गई है। तो देखिए, बीकानेर के कोलायत से खबर आपको बता रहे हैं। एक छोटी सी मासूम बच्ची, 8 साल की, महज 8 साल की बच्ची, जिसका कि शव घर के कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के द्वारा एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है, क्योंकि मामला पूरी तरीके से संदिग्ध है। एक 8 साल की बच्ची क्या आत्महत्या कर सकती है या फिर ये हत्या की गई है, इसको लेकर साक्ष्य जुटा लिए गए हैं और पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस के द्वारा उस बच्ची का जो शव है वो अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जिसमें एक 8 साल की बच्ची, जिसका कि शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है। माँ बाप और पूरे परिवार में तो शोक की लहर होगी, लेकिन पूरे गांव में जिसमें भी आसपास लोगों को पता चला है वो भी खासे परेशान है। तो ज़्यादा जानकारी देते हैं इस पूरे मामले को लेकर के संवाददाता राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, कल्पना से परे है, एक 8 साल की बच्ची क्या आत्महत्या कर सकती है या फिर हत्या? आखिर पुलिस तो अपने स्तर पर इसकी जाँच कर ही रही होगी, लेकिन फिर भी पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, ये मामला है सोमवार रात का, जहां एक बच्ची का शव लटका हुआ मिला है। बच्ची 7-8 साल की बताई जा रही है। गोविंदपुर गांव का ये मामला है। जब परिजनों को इस मामले की जानकारी मिली तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। ये तो पूरा मामला है, विस्तार से मैं आपको बताऊं तो कोलायत थाना क्षेत्र के गोविंदपुर का है, जहाँ पर ये बच्चे का जो शव मिला है वो अपने घर से नजदीक में उसके परिवार के ही घर है। वहाँ पर वो परिवार में नहीं रहते थे, वो किराए पर मकान दे रखा था। वहाँ पर इसका बच्चे का शव मिला है लटका हुआ। परिजनों का अंदेशा है कि ये हत्या है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सीओ संग्राम सिंह से हमारी बात हुई तो उन्होंने जानकारी दी है कि ये जो मामला है तो संदिग्ध लग रहा है और कई जगहों पर एफएसएल की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं और यहाँ जो मामला निकल के सामने आ रहा है, अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है बच्चे के साथ कुछ गलत कृत्य हुआ हो। हाँ, गलत कृत्य हुआ हो, संभावना पूरी बनती है। राहुल, परिवार को लेकर जानकारी दे पाएंगे, किस तरह का ये परिवार था? और अगर पड़ोस में रात को अगर बच्ची गई है किसी रिश्तेदार के यहाँ पे, तो क्या इस घर में और कोई रिश्तेदार, कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था? जी, उसका पिता जो है मजदूरी का काम करता है। जब वो घर पे गया तो बच्चे के बारे में जानकारी ली कि बच्चे कहाँ है, तो वो नजदीक में उस घर में और बच्चे रहते हैं जो किराए का मकान दे रखा है, वहाँ पर तो खेलने गई होगी बस। तो उन्होंने उसको, जो रहते हैं उस घर में मालिक, जो सरकारी टीचर है, उनको फोन किया पिता ने, बच्ची के बारे में जानकारी जुटाई तो उन्होंने कहा कि देखता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उस मास्टर का कॉल आया पिता के पास
कि आओ इस तरह की घटना हुई है। जैसा कि ग्रामीणों ने हमें जानकारी दी है और पुलिस ने भी दी है कि इस तरीके के उनके पास कॉल आया, तो वे परिवार उनके साथ वहां पर पहुंचे तो बच्ची का शव लटका हुआ मिला था। तो लटका हुआ इस शव इस तरीके से मिला कि पूरे घुटने वगैरह नीचे जमीन पर लटके हुए थे और एक फांसी का तो से उन्होंने रूप दिया है। इस तरीके की आशंका जताई जा रही है क्योंकि एक 7-8 साल की मात्र बच्ची है जो इस तरीके की आत्महत्या जैसी घटना नहीं कर सकती और 8-9 फुट ऊपर जैसे ये छत है जहाँ से ये तो संभव ही नहीं है कि उसने खुद में आत्महत्या की है ना। बच्ची का हाथ कैसे पहुंचेगा, बहुत सारे सवाल हैं जो उसके ऊपर पुलिस जांच कर रही है। और बच्ची जिन रिश्तेदारों के गई थी, उन रिश्तेदारों में से क्या कोई मौजूद नहीं था वहाँ पे? जी, ये जो रिश्तेदार का घर है वो किराए पे दे रखा है, वो रिश्तेदार वहाँ पे नहीं रहते। और वो जो किराएदार कोई भी नहीं था? जी, वहाँ पे एक लेडीज और बच्चे भी रहते हैं। चलिए, सोचने की बात है, पूरा परिवार जो रह रहा है वहाँ पर, उनके बीच में इस तरह की स्थिति हो जाती है। बोलिए राहुल। का विषय पूरा बना हुआ है कि इस तरीके की जो घटना है वो जैसे ये फांसी का रूप बताया जा रहा है वैसा नहीं है। ग्रामीणों से भी हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला जो है संज्ञान में लेकर पुलिस को पूरी तरीके से जानकारी जुटानी चाहिए। फिलहाल पुलिस परिवारजनों से रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कर रही है अभी जानकारी के अनुसार। उसके बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगा। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आने के बाद ही पता चल पाएगा कि मासूम सी बच्ची के साथ कुकर्म हुआ या नहीं हुआ, या हत्या है। ठीक है राहुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।